बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब अभी सूरज ढलने में थोड़ा वक्त बाकी है और ये सामने आप देखिए किस कदर खूबसूरत मंज़र है। डूबते हुए सूरज की किरणें सामने अभी एरिया है उस पर पड़ रही हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये जो जगह है इसको गोल्डन हॉर्न कहते हैं और यहाँ से थोड़े ही फासले पर अगर आप यहाँ से बोट लें तो बॉस्फोरस तक आप जा सकते हैं। तो ये जिस मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसका नाम है अयूब सुल्तान। तो जनाब इंशाल्लाह आज मैं आपको सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार की ज़ियारत करवाऊँगा। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये सामने शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये केबल कार्स हैं जो यहाँ से चलती हैं। ये देखिए सामने, और एक केबल कार ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है। तो थोड़े ही फासले पर यहाँ पर स्टॉप है इस जानिब, तो वहाँ से फिर आप केबल कार ले सकते हैं। और ये जो केबल कार है आपको ऊपर पहाड़ की चोटी तक लेकर जाती है और चोटी पर कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एक रेस्टोरेंट है जहाँ से फिर पूरे इस एरिया का गोल्डन हॉर्न का और सामने जो एरिया दिखाई दे रहा है उसका आप नज़ारा कर सकते हैं। तो मेट्रो के स्टेशन से निकलकर मैंने एक दो सड़कें पार की हैं और उसके बाद ये जो रास्ता है ये सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस की तरफ जाता है। ये सामने दूसरी जानब पहाड़ की तरफ आप एक कदीम कब्रिस्तान देख सकते हैं। तो ये जो कब्रिस्तान है इसका नाम भी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ही है। और यहाँ पर मैं सुना है कि लोग वसीयत करते थे उस्मानी दौर से ही कि उनको इस जगह पर दफन किया जाए और वजह उसकी यही थी कि यहाँ पर सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। तो बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है, यहाँ पर 400-500 साल पुरानी कब्रें हैं। मैंने सुना है कि इस कब्रिस्तान के दरमियान में से भी ऊपर पहाड़ की जानिब एक रास्ता जाता है और जहाँ पर आजकल केबल कार जाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है तो अक्सर लोग जो हैं वो केबल कार के थ्रू ही ऊपर ये रेस्टोरेंट जो है वहाँ तक जाते हैं। बहुत खूबसूरत वहाँ पर व्यू पॉइंट है, पूरे शहर का आप नज़ारा कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब यहाँ पर दुकानें वगैरह हैं और सामने जो हमें मस्जिद दिखाई दे रही है वहीं पर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये दुकानें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें मौजूद हैं, सोवेनियर्स भी हैं, उसके अलावा खाने पीने की कुछ दुकानें हैं। ये आप देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। ये स्कार्फ वगैरह हैं और भी जो ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ अगर आप मज़ारों पर जाएं तो रास्ते में आपको दुकानें वगैरह मिलती हैं खाने पीने की और दीगर अशिया की, खिलौनों की, तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का माहौल है। जाए नमाज वगैरह हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हैं और अभी हम थोड़ी ही देर में जो मज़ार है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मैं उतरा हूँ आपको मैं ये भी बताता चलूँ, उसका नाम ही अयूब सुल्तान है। तो ये T5 जो मेट्रो है उस पर वाक़ है। तो हम आए थे सुल्तान अहमद की जानिब से, तो वहाँ पर हमने एक मेट्रो ली T2 जिससे हम एमी नोनो तक पहुँचे और फिर एमी नोनो से हमने T5 ली और फिर यहाँ पर अयूब सुल्तान जो स्टॉप है वहाँ तक पहुँच गए। जब तक हम मज़ार अक़दस तक पहुँचते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको मुख्तसरन हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम खालिद बिन ज़ैद था और आपका ताल्लुक़ मदीने के एक मशहूर ख़ानदान बनु नज्जार से था। और ये जो बनु नज्जार था ये एक बड़े कबीले बनु खिज़रज का हिस्सा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो मदीने के लोगों ने आपको खुश आमदीद कहा। मदीने के रहने वाले हर एक शख्स की यही ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर रहें। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर मेरी ऊँटनी रुक जाएगी तो वहीं पर मैं क़याम करूँगा। तो अब जो वहाँ के लोग थे उन तमाम के दिल की यही ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ही रुकें। तो उनकी ऊँटनी जो है वो चलती रही और कहते हैं कि रवायात के मुताबिक वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के सामने ही रुकी।
चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर अपना क़याम किया। ये देखिए बिल्लियों के लिए भी यहाँ पर छोटे छोटे से घर हैं, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये कब्रिस्तान की जानिब जाती हैं। इस तरह की कई सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर की जानिब जाती हैं। तो मज़ार को देखने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कब्रिस्तान की जानिब भी जाएँ, लेकिन अगर अंधेरा ज़्यादा हो गया तो फिर शायद हम ना जा सकें। ये देखिए ये अहाता है, यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ कब्रें हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी थे, और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। तो रवायात के मुताबिक कहते हैं कि आपके घर के 2 हिस्से थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर आए तो पहले आपने ऊपर वाली मंजिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का बंदोबस्त किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पसंद फरमाया कि वो नीचे वाले हिस्से में रहें। तो कहते हैं कि आप और आपकी जो ज़ौजा थी उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बेअदबी हो जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हैं और हम जो हैं ऊपर वाले फ्लोर में हैं। तो कहते हैं कि वो उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाते थे कि जहाँ पर उनको ये शाइबा भी हो इस जगह पर नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे। तो जनाब तकरीबन मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट की वॉक के बाद अभी हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार अक़दस है। ये देखिए किस कदर सामने खूबसूरत एक बड़ा सा ये अहाता है, संगे मरमर का बना हुआ नीचे फ़र्श है, और सामने बिल्कुल इसके फिर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है और मस्जिद है। तो जनाब मेरी बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि मैं इस मज़ार को विज़िट करूँ। मैंने पहले इसके बारे में वीडियोज़ वगैरह देखी थी, और मेरे हमेशा देख कर यही ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं ख़ुद भी इस जगह को ज़ाती तौर पर जाकर उसको विज़िट करूँ। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ये सादत नसीब हुई कि मैं सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर आज मौजूद हूँ। और एक और जगह जहाँ पर मेरे जाने की शदीद ख्वाहिश है वो है तोपकपी पैलेस, जहाँ पर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत सहाबा इकराम की मुक़द्दस चीज़ें मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अगले कुछ दिनों में उसको भी विज़िट करेंगे और आपके साथ जो वो हो सका तो वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। मगरिब होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तो अभी इंशाअल्लाह जाकर अंदर मस्जिद में वज़ू करते हैं और फिर मगरिब की नमाज़ भी इंशाअल्लाह यहीं पर पढ़ेंगे और मज़ार अक़दस की ज़ियारत भी करते हैं। तो ये देखिए किस कदर यहाँ पर अच्छा माहौल है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं। हर वक्त यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर अक़ीदत के नज़रिए से आते हैं, सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। अभी मैं अहाते में दाखिल हो गया हूँ। अंदर आने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं, तो एक दरवाज़े से मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ। ये सामने वज़ू की जगह है, और फिर दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद की इमारत है। यहाँ पर मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो रवायती वज़ू करने की जगह है वो मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह की जगह मैंने आया सोफ़िया में देखी थी। अगर आपने मेरी आया सोफ़िया की वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो है। तो अभी जाते हैं जनाब मज़ार अक़दस की जानिब। ये देखिए मस्जिद के अंदर दाखिल होने का ये भी एक रास्ता है, और सामने मुझे लगता है कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो ये है जनाब वो रास्ता, यहाँ से गुज़र कर फिर आप मज़ार अक़दस की जानिब जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरियर लगे हुए हैं और सामने लिखा भी हुआ है अयूब सुल्तान। तो ये मज़ार है और इसके साथ में मस्जिद है, और फिर कब्रिस्तान आपको मैंने रास्ते में दिखाया था। तो 3 इसके बुनियादी तौर पर पूरे आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स के हिस्से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मज़ार अक़दस के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ायरीन इस वक्त मौजूद हैं, और अंदर जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो बाएं जानिब ये सामने आप देख सकते होंगे एक शीशे का एक बक्सा सा है। तो ये जो शीशे का बॉक्स है इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कुछ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुक़द्दस चीज़ें मौजूद हैं इनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं, यानी कि आपके बाल मुबारक, और इसके अलावा यहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता था, और इसके अलावा यहाँ पर एक पत्ता है जो कि उस दरख्त का है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते पाक से लगाया था। एक सब्ज़ रंग का टाइल का टुकड़ा है जो कि रोज़ा रसूल से है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक पहलू तो ये है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीनातुल मुनव्वरा में मेज़बान थे। तो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाज़ी का शरफ़ हासिल हुआ। और दूसरी उनकी ज़िंदगी का पहलू उनका जज्बा जहाद है। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी जहाद में गुजारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर खुलफ़ाए राशिदीन के दौर तक और उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक कोई ऐसी जंग नहीं थी
जिसमें उन्होंने शिरकत ना की हो। वो एक महाज से आते थे और दूसरे महाज के लिए रवाना हो जाते थे। तो ये था जनाब उनका जज्बा जहाद, और उनका जज्बा जहाद ही उनको इस्तांबुल की यानी कि कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर लेकर आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, वो कितना ही खुश नसीब वो लश्कर होगा जो इसे फ़तह करेगा, वो कितना ही खुश नसीब उस लश्कर का सिपाहसलार होगा। चुनांचे खुलफ़ाए राशिदीन के दौर से लेकर हर दौर में मुसलमानों की यह ख्वाहिश रही है कि वो इस लश्कर में शामिल हों और इसके अलावा इसके सिपाहसलार हों। 674 ईस्वी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहली दफ़ा कुस्तुनतुनिया की जानिब लश्कर कशी की। उस वक्त तक हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे। तकरीबन 80 साल उनकी उम्र थी, लेकिन जज्बा जहाद का ये आलम था कि उन्होंने कहा कि इस बाबरकत मार्के में ज़रूर हिस्सा लेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस ज़ईफ़ुल उम्री में सफ़र के मसाइब का मुकाबला करते हुए इस्लामी लश्कर के साथ कुस्तुनतुनिया पहुँचे। ज़ईफ़ुल उम्री और इसके अलावा सफ़र की थकावट की वजह से जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुस्तुनतुनिया के करीब पहुँचे तो आप बीमार हो गए और आपने वसीयत की कि अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मुझे इसी शहर की फसीलों के पास दफन किया जाए। मुसलमान फ़ौजें बहादुरी से बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करते हुए कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों तक पहुँच गए। इस मार्के के दौरान कुस्तुनतुनिया फ़तह तो ना हो सका, लेकिन हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद उनको वसीयत के मुताबिक इसी शहर की फसीलों के पास दफन किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मज़ार अक़दस की ज़ियारत कर ली है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे यह सआदत नसीब फरमाई, और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस जलीलुल क़द्र सहाबी की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे अहल व अयाल के लिए हर चीज़ को आसान कर दे। तो अभी मगरिब की नमाज़ में थोड़ा वक्त बाकी है। मज़ार अक़दस के साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक मस्जिद है जो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से ही मंसूब है, तो यहीं पर इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। तो आइए अभी ज़रा आपको मस्जिद अंदर से दिखाते हैं। तो ये देखिए जनाब, ये वो मस्जिद है जो कि मज़ार अक़दस के पास ही वाक़या है, और ये देखिए टिपिकल बिल्कुल जिस तरह के टर्किश की मसाजिद होती हैं उसी तरह की है। बहुत बड़ा सा एक हॉल है और फिर उसके ऊपर एक वसी और ईज़ गुंबद है। दरमियान में आप देखिए एक बहुत बड़ा सा फानूस लगा हुआ है और साथ में आप देखिए बरामदे हैं। बहुत ही पुरशको इमारत है। देखिए किस कदर दीदा ज़ेब काम किया गया है छत पर। और यहाँ पर टर्किश मसाजिद में जो एक बात मैंने नोट की है कि ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने के लिए भी जगह ज़रूर होती है। ऊपर वाली बालकनीज़ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह हैं, और तमाम मसाजिद में मैंने ये बात नोट की है। बल्कि आज से चंद बरस कबल मैं सोफ़िया गया था जो कि बल्गारिया का दारुल हुकूमत है, तो वहाँ पर भी एक टर्किश मस्जिद है, क्योंकि सोफ़िया किसी ज़माने में उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था। तो वहाँ पर भी मैंने देखा था कि ऊपर बालकनी में ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये छत आप देखिए किस कदर इस पर खूबसूरत काम किया गया है। बहुत ही दीदा ज़ेब काम है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद तकरीबन 800 साल तक इस इलाके पर ईसाइयों की हुकूमत रही। फिर 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लिया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने हुक्म दिया कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक को तलाश किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा अरसा गुजर चुका था और फिर यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत भी कायम नहीं थी, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अक़दस कहीं खो चुकी थी। तो कब्र अक़दस की तलाश का काम जारी रहा, और कहते हैं कि उस दौर के एक बुज़ुर्ग थे, उनको फिर ख्वाब में एक बशारत हुई कि यही जो जगह है, उनको ख्वाब में यहाँ से एक रोशनी सी, एक नूर सा फूटता महसूस हुआ। फिर उनके हुक्म पर यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर जो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक का कतबा था वो मिल गया, तो जिससे फिर पता चला कि यहीं पर उनकी कब्र है, और बाद में फिर इसी जगह पर एक मस्जिद तामीर की गई।
उस्मानी दौर के जितने भी सुल्तान थे वो इस जगह को बहुत ही मुक़द्दस जानते थे। तो कई जो बादशाह हैं उनकी ताज पोशी की रस्म भी यहीं पर अदा की गई है। और इसके अलावा जो कई सुल्तान थे उनकी जो वफ़ात है उनके बाद उनको यहीं पर दफन किया गया। ये मस्जिद जो है इसकी कई दफ़ा दोबारा तामीर की गई और ये जो इसकी मौजूदा हालत है इस हालत में शायद इसको आज से तकरीबन 100-150 साल पहले तामीर किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा कर ली है तो अभी बाहर चलते हैं। मैंने आते वक्त देखा था कि यहाँ पर एक छोटा सा बाज़ार है तो उसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। अभी खाना खाए हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो बाहर से भी कुछ खाते हैं। तो ये देखिए रात के वक्त अभी जो मस्जिद के मीनार हैं ये किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो मस्जिद है इसके 2 मीनार हैं और दरमियान में एक बहुत ही बड़ा सा गुंबद है। मैंने मज़ार के सहन में एक चीज़ नोट की है। ये देखिए मज़ार के सहन में एक साइड पर एक बहुत ही पुराना सा दरख्त है और इसके तने की मोटाई से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये कई 100 साल पुराना होगा। और ये देखिए इस पर इस वक्त भी पत्ते मौजूद हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ मज़ारों पर बरगद के कई 100 साल पुराने दरख्त मौजूद होते हैं, बिल्कुल ये मुझे उसी तरह का एक दरख्त लगा है। तो आइए अभी बाहर चलते हैं। और बाहर ये जो जगह है जहाँ पर ये संगे मरमर का बहुत बड़ा सा एक अहाता बना हुआ है वहाँ पर अब भी काफ़ी रौनक है। लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं दरमियान में आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सा फवारा नस्ब है। तो मैंने अभी बाहर नोट किया है कि यहाँ पर खाना भी तकसीम हो रहा है और ये देखिए लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं। ख़वातीन की और मर्दों की लाइनें हैं जहाँ से फिर लोग लाइन में लगकर ये खाना ले रहे हैं। तो जनाब ट्राई करते हैं फिर। यहाँ पर अभी जिस तरह के मज़ारों पर हमारे यहाँ लंगर तकसीम हो रहा होता है तो बिल्कुल उसी तरह का ही माहौल लग रहा है। मैं भी अभी इस खाने की लाइन में शामिल हो गया हूँ। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये कुछ लोग हैं ये खाना तकसीम कर रहे हैं और प्लेटों में शायद ये चावल हैं वो डालकर दे रहे हैं और साथ में कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि दे रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का माहौल है जिस तरह के हमारे यहाँ दादा दरबार में लाहौर में और दूसरे दरबारों में लंगर तकसीम करने के वक्त होता है। तो ये है जनाब हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार अक़दस से मिला हुआ लंगर। तो ये चावल हैं, इनमें थोड़ी सी बोटियाँ हैं। ये सामने लाइन है जिसमें लाकर अभी हमने ये खाना लिया है और ये सामने मज़ार है, मस्जिद है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। इसको अल्फाज में बयान करना भी यहाँ पर मुश्किल है। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर जाते हैं, खाना लेते हैं और फिर साथ में यहीं पर बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये चावल हैं और साथ में शायद इन्होंने एक लस्सी सी भी दी है, इसको यहाँ पर आर्यन कहा जाता है। तो भी खा के देखते हैं। माशाल्लाह जनाब बहुत ही मज़ेदार हैं। चावल थोड़े टर्किश स्टाइल के हैं और इनमें गोश्त भी है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का आगाज़ मदीना से हुआ। आप एक मुजाहिद रसूल थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के अलम बरदार थे। आपने तमाम जंगों में हिस्सा लिया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिस्र के मार्कों में भी शामिल रहे और बिल आखिर उस दुनिया की दीवारों के साए तले अभी मदफून है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।